Right to you, Divyesh, but for now I'm going to quickly cut across to Prime Minister Modi in Gujarat, inaugurating a 5-star railway hotel. Let me take you through these visuals. भारत सरकार के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, उप मुख्यमंत्री गुजरात राज्य श्री नितिन भाई पटेल, भारत सरकार की रेल व कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री CR पाटिल, सांसद एवं विधायकगण और आमंत्रित अतिथिगण, आप सबका शब्द पुष्प से स्वागत करने आमंत्रित करते हैं गुजरात राज्य के प्रमुख शासन सचिव श्रीमान अनिल मुकिम जी को। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी जी, आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, आदरणीय रेल व कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश जी, आदरणीय प्रदेश प्रमुख श्री CR पाटिल जी, उपस्थित आमंत्रित अतिथिगण, आज गुजरात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मार्गदर्शन में साकार हुए 8 से अधिक विकास प्रोजेक्ट्स को माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से लोकार्पण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान गुजरात को वैश्विक विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने का जो संकल्प किया था, उसकी आपूर्ति इन सभी परियोजनाओं के लोकार्पण से हो रही है। ये प्रोजेक्ट्स केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों के श्रेष्ठ मेल एवं समन्वय से और एक दूसरे के पूरक बनकर साकार हुए हैं। मैं इस विविध लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से राज्य में कार्यरत अन्य फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स तथा योजनाओं को भी समय पर पूरा करने के लिए गुजरात प्रशासन प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है। मैं एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सभी महानुभावों का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय गुजरात। धन्यवाद मान्यवर श्री अनिल मुकिम जी। गुजरात को आज भारतीय रेल द्वारा एक साथ 5 सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से मिल रही है। इस ऐतिहासिक दिवस की खुशी में हमारे साथ सहभागी हैं भारत सरकार के नवनियुक्त माननीय रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी। आदर से अनुरोध है माननीय रेल मंत्री जी को कि आप इस अवसर पर अपनी प्रसन्नता प्रकट करें। युग पुरुष परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, रेल एवं कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश जी, वरिष्ठ सांसद एवं गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष श्री पाटिल साहेब, वीडियो लिंक के माध्यम से जुड़े सम्मान्य अतिथिगण, रेलवे के मेरे साथी तथा बहनों एवं भाइयों, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि रेलवे का विस्तार हो, आधुनिक तकनीक आए एवं जनमानस के जीवन में एक परिवर्तन आए जो दिखे, जो लोगों को महसूस हो। इसी संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाना हमारा कर्तव्य है। रेल के विकास से राष्ट्र का विकास हो, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। इसी कड़ी में पिछले 7 वर्षों में रेलवे में कई बदलाव आए, बड़े बदलाव आए। भारत में निर्मित और भारत में डिजाइन वंदे भारत एक्सप्रेस और तेजस ट्रेन जैसी आधुनिक ट्रेन जो कि आत्मनिर्भर भारत का एक मिसाल बन चुकी है। दुनिया भर में इन ट्रेन का नाम हुआ है। रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने के रास्ते में बहुत सफलता मिली है। इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। विशेषकर कोविड जैसी महामारी के समय में रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस के द्वारा जनता का सारथी बना और गांव-गांव तक, घर-घर तक ऑक्सीजन पहुंचाई, देश के कोने कोने में ऑक्सीजन पहुंचाई। किसान रेल ने अन्नदाताओं की उपज को खेत से थाली तक पहुंचाया। इसमें मेरे वरिष्ठ मित्र श्री पीयूष जी गोयल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और आज हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप और मार्गदर्शन में भारतीय रेल के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जुड़ रहा है। ये जिस बिल्डिंग में आज हम अभी बैठे हैं, गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन की ये भव्य इमारत आज भारत के एस्पिरेशंस का जीवंत उदाहरण है। प्रधानमंत्री जी के विजन का मूर्त रूप है। आज महसाना वरेठा लाइन को ब्रॉडगेज में कंप्लीट किया गया, इसका इलेक्ट्रिफिकेशन भी कंप्लीट हुआ है।
आज माननीय प्रधानमंत्री जी इन प्रकल्पों का भी लोकार्पण करेंगे। गांधीनगर कैपिटल से लेकर वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस और गांधीनगर कैपिटल और वरेठा के बीच एक जनता के लिए अति महत्वपूर्ण मेमू सेवा का भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जा रहा है। गुजरात के बहुमुखी विकास के लिए इन प्रकल्पों की प्रमुख भूमिका रहेगी। आज के इस गरिमापूर्ण और ऐतिहासिक समारोह में एक बार फिर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं सभी अतिथि गणों का हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद मान्यवर रेल मंत्री जी आपका। पाटनगर गांधीनगर आज से 3.5 दशक पहले रेल सेवा से जुड़ा था। तब प्रारंभिक तौर पर इस स्टेशन पर गांधीनगर के कोयला आधारित विद्युत उत्पादन मथक थर्मल पावर स्टेशन के लिए कोयला लेकर आने वाली माल परिवहन रेल ही आवाजाही करती थी। तत्पश्चात गांधीनगर अहमदाबाद से रेल सेवा से जुड़ा और उसके बाद महाकाल की नगरी उज्जैन से जुड़ी रेल सेवा, तत्पश्चात हरिद्वार प्रयागराज से जुड़ी रेल सेवा प्राप्त हुई और आज गांधीनगर साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन के माध्यम से शिवजी की नगरी व प्रधानमंत्री श्री के निर्वाचन क्षेत्र काशी वाराणसी से जुड़ रहा है। इस अवसर पर गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र के सांसद व भारत सरकार के गृह मंत्री मान्यवर श्री अमित शाह हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं। अनुरोध करते हैं मान्यवर गृह मंत्री जी से आप अपनी प्रसन्नता प्रकट करें। आज के कार्यक्रम में उपस्थित देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, गुजरात राज्यना मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी, હમણાં જ જેમણે રેલવેનું સુકાન સંભાળ્યું છે એવા કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવજી, ગુજરાતના ઉપમુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, કેન્દ્રીય રેલ રાજ્યમંત્રી દર્શનાબેન જરદોશ, ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશના અધ્યક્ષ અને સાંસદ શ્રી સી.આર. પાટીલજી, ગુજરાત સરકાર રેલવે અને ગુજરાત સરકારના સંયુક્ત એક કોર્પોરેશનના સૌ કર્મચારી ભાઈઓ, અધિકારી ભાઈઓ બહેનો, આજે સમગ્ર ગુજરાત માટે અને વિશેષ કરી ગાંધીનગર મતક્ષેત્રના સૌ નાગરિકો માટે ખૂબ આનંદનો દિવસ છે। 35 વર્ષ પછી ગાંધીનગરની રેલવે સ્ટેશનનો સંપૂર્ણ કાયાકલ્પ માન્ય નરેન્દ્રભાઈના હાથે આજે થવા જઈ રહ્યો છે। બહુ સમય પહેલા જ્યારે આ રેલવે સ્ટેશનનો વિચાર મૂકવામાં આવ્યો, એનું મૂર્ત સ્વરૂપ બન્યું, સ્પેશિયલ પર્પઝ વ્હીકલ બન્યું અને પછી જ્યારે કન્સ્ટ્રક્શન ચાલુ થયું ત્યારે ઘણા બધા લોકોને લાગતું હતું કે એક પ્રકારથી એન્જિનિયરિંગ સાહસ છે, પરંતુ આજે એ સાહસ સફળ થઈ એનું લોકાર્પણ નરેન્દ્રભાઈના હાથે થઈ રહ્યું છે। માનનીય વડાપ્રધાન જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે ગુજરાતમાં બધા જ વિકાસના કામો વિશ્વ સ્તરીય થાય એ બાબતમાં એમનો આગ્રહ પણ રહેતો, લક્ષ્યો પણ રહેતા હતા અને આયોજન પણ રહેતું હતું અને આજે એના કારણે જ અનેકવિધ ગુજરાતની વિકાસની પરિયોજનાઓ વિશ્વ સ્તરીય બની છે અને સંપૂર્ણ વિશ્વમાં નમૂનારૂપ, ઉદાહરણરૂપ બની છે। એમાં આજ આનો ઉમેરો થવા જઈ રહ્યો છે। ગાંધીનગર સેન્ટ્રલ રેલવે સ્ટેશન એક પ્રકારથી ખૂબ જ બહુ ઉપયોગી પ્રોજેક્ટ બનવા જઈ રહ્યો છે। એની સાથે સાથે વાવોલ અંડરપાસ, જેના અંડરપાસથી રોજ 11,000થી વધારે 4 વ્હીલર લગભગ 2.5 કિલોમીટરનું ચક્કર કાઢવાની જગ્યાએ એક અંડરપાસમાંથી જ નીકળી પોતાના ગંતવ્ય સ્થાન સુધી જશે। એ અને સાયન્સ સિટીની અંદર 2 ગેલેરી અને એક નેચર પાર્ક, આ બધાનું જ લોકાર્પણ થવા જઈ રહ્યું છે। સાથે સાથે 2 નવી ટ્રેનો પણ આજે જ ચાલુ થવા જઈ રહી છે। ગાંધીનગર કેપિટલ રેલવે સ્ટેશનના પુનર્નિર્માણનો પ્રોજેક્ટ લગભગ 800 કરોડ રૂપિયાની લાગતથી પૂરો થયો છે અને એની સાથે સાથે એક 5 સ્ટાર હોટેલ પણ ગાંધીનગરની અંદર ટોટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ટુરિઝમ એને ગતિ આપવા માટે બનાવવામાં આવી છે। મહેસાણા વરેઠા રેલવેના ખંડનું ગેજ પરિવર્તન અને વિદ્યુતીકરણ અને સુરેન્દ્રનગર પીપાવાવ સેક્શનનું વિદ્યુતીકરણ પણ આજે પૂરું થઈ લોકાર્પણ થવા જઈ રહ્યું છે। એની સાથે જ
રેલવે જે ગેજ પરિવર્તન અને વિદ્યુતીકરણના લક્ષ્ય રાખ્યા છે એ ખૂબ આગળ જશે. રેલવે ગુજરાતની અંદર અનેકવિધ પરિયોજનાઓ શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીના પ્રધાનમંત્રી બન્યા પછી પૂરી કરી છે. હમણાં જ દુનિયાના સૌથી ઊંચા સરદાર સાહેબના સ્ટેચ્યુને વિશ્વના માનપટલ પર આવ્યા પછી દેશની મહત્વપૂર્ણ 8 જગ્યાઓ સાથે જોડવાનું કામ રેલવે પૂરું કર્યું અને આજે ગાંધીનગરને બાબા વિશ્વનાથની નગરી વારાણસી સાથે જોડવાનું કામ પણ પૂરું થશે. એની સાથે ગાંધીનગરથી વરેઠાની વચ્ચે એક મેમુ સર્વિસ ટ્રેનની પણ શરૂઆત થશે, જે અવર જવર કરવાવાળા સૌ પેસેન્જરો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી સિદ્ધ થવાની છે. એક એક્વેટિક ગેલેરી અને સાયન્સ સિટીની અંદર રોબોટિક્સ ગેલેરી, આ બંને ગેલેરી સાયન્સની અંદર રુચિ ધરાવનારા વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થવાની છે. રોબોટિક્સ ગેલેરીની અંદર લગભગ 11,000 વર્ગ મીટરના ક્ષેત્રની અંદર રોબોટિક ઉદ્યોગો અને એના આયામોને ખૂબ રસપ્રદ રીતે નાના બાળકોની સામે રજૂ કરવાનો પ્રયાસ થયો છે. માનવ રોબોટ સંવાદથી લઈ અનેક પ્રકારના કૃષિ, અંતરિક્ષ, રક્ષા, અનેક ક્ષેત્રોની અંદર રોબોટના વિવિધ ઉપયોગો ત્યાં બતાવવામાં આવ્યા છે. એમ જ જે એક્વેટિક ગેલેરી છે એની અંદર લગભગ 40 લાખ લીટર પાણી ભરી વેલથી લઈ અનેક પ્રકારના સમુદ્રી જીવોનો એક ગેલેરીની અંદરથી અનુભવ બાળકો કરી શકે અને સમુદ્રની નીચેની પૂરા જગતનું એમની જિજ્ઞાસા સંતોષાય એ પ્રકારનું એક મહત્વપૂર્ણ કામ આજ સાયન્સ સિટીની અંદર થવા જઈ રહ્યું છે. અને એની સાથે લગભગ 8 હેક્ટરમાં 13 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે નેચર પાર્ક પણ આજે પ્રધાનમંત્રીજીના હસ્તે લોકાર્પણ થવાનું છે. એને આગળ પર એક બાયોલોજીકલ પાર્કમાં પણ કન્વર્ટ કરવાની યોજના સાયન્સ સિટીની છે. આ બધા જ કાર્યક્રમો આજે જે શરૂ થવા જઈ રહ્યા છે, લોકાર્પણ થઈ રહ્યું છે, એ બધા જ કાર્યક્રમો મારા માટે બહુ જ સૌભાગ્યની વાત છે કે મારા મતક્ષેત્ર ગાંધીનગરમાં શરૂ થવા જઈ રહ્યા છે. એટલા માટે હું માનનીય વડાપ્રધાનજીનો ખૂબ હૃદયપૂર્વક ગાંધીનગર મતક્ષેત્રના અને ગુજરાતના સૌ મતદારો વતી હૃદયપૂર્વક આભાર માનવા માંગુ છું કે આ 5 સોગાતો તમે જે આપી રહ્યા છો એ ગાંધીનગર મતક્ષેત્રના સૌ મતદારો માટે ખૂબ ઉપયોગી સિદ્ધ થવાની છે અને ગુજરાતના વિકાસમાં એક નવો મીલનો પથ્થર આના દ્વારા આગળ વધવા જઈ રહ્યો છે. એ વખતે ગુજરાત સરકારના સૌ પદાધિકારીઓ સૌને પણ હું હૃદયપૂર્વક આભાર માની મારી વાત પૂરી કરું છું. વંદે માતરમ. आभार मान्यवर गृह मंत्री श्री आपका. गुजरात आज विकास के रोल मॉडल के रूप में विश्व भर में प्रतिष्ठित राज्य बना है. विकास की इस बुलंद बुनियाद की नींव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी और उत्तम गुजरात का संकल्प साकार किया. उन्हीं के पचिन्हों पर चलते हुए उत्तम गुजरात को सर्वोत्तम गुजरात बनाने कृतनिश्चयी है प्रगतिशील मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी. आमंत्रित करते हैं मान्यवर मुख्यमंत्री जी से, आप अपना संबोधन करें. विकास की राजनीति के प्रेरणा स्रोत और भारत माता को जगत जननी विश्व गुरु की वैश्विक ऊंचाई देने वाले, हम सब के हृदय में रहने वाले प्रधानमंत्री और गुजरात के दुलारे ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जी, गुजरात के सपूत, गांधीनगर के सांसद, जिनके निर्वाचन क्षेत्र में आज ये सब लोकार्पण हो रहा है, ऐसे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह अभी मोदी जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में शामिल हुए और भावनगर के साथ जिनका पहले से रिश्ता है, ऐसे हमारे नए रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, हमारी गुजरात की बहन सूरत की सांसद और रेल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना बहन जरदोश, गुजरात के हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री नितिन भाई पटेल, गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्रीमान CR पाटिल जी, आज गुजरात को आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों से विकास कार्य की
माला भेंट स्वरूप में मिल रही है। पिछले 1.5-2 साल से इस कोरोना काल के मुश्किल दौर में विश्व के कई राष्ट्रों में आर्थिक गतिविधियां, कामकाज, विकास स्थगित हो गया था। तब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में 125 करोड़ भारतीयों ने न झुकना न रुकना इस मंत्र से सबने साथ मिलकर विकास की गति, आर्थिक गतिविधि, सभी कारोबार को रुकने नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री ने कड़ाई भी और दवाई भी। इस ध्येय मंत्र के अनुसार आज गुजरात को उनके कर कमलों से बहुविध विकास प्रोजेक्ट वर्चुअल माध्यम से भेंट मिल रही है। गुजरात में गांधीनगर में हमारी विधानसभा, हमारा सेक्रेटरियल, दांडी कुटीर, महात्मा मंदिर, अब ये गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन एक ही लाइन में विशेष रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। गुजरात की विकास यात्रा को उत्तम से सर्वोत्तम तक ले जाने में प्रधानमंत्री श्री की प्रेरणा और मार्गदर्शन से साकार हो रहे ये प्रोजेक्ट्स नए सीमा चिन्ह बनेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज गुजरात के विकास की चर्चा और तुलना देश के अन्य राज्यों के साथ ही नहीं किंतु विश्व के विकसित देशों के साथ होती है। गुजरात देश का ग्रोथ इंजन, मैन्युफैक्चरिंग हब और सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य बना है, जिसका मूल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान गुजरात की बुलंदी और बुलंद विकास इमारत को की जो नींव रखी है उस नींव में है। गांधीनगर बरसों से रेलवे सेवाओं से वंचित राजधानी थी। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने शुरू से ही सफर से अलावा व्यवसाय और आतिथ्य सत्कार को बढ़ाने के लिए उच्च स्तर के रेलवे स्टेशन तैयार करने के प्रयास किए। प्रधानमंत्री श्री ने अब राजधानी के तौर पर गांधीनगर की गरिमा और उसको और उजागर करने के लिए आधुनिक रेलवे स्टेशन की आज भेंट दी है। आज प्रधानमंत्री श्री गांधीनगर को नई रेलवे ट्रेन की सुविधा भी अर्पण करने वाले हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर को शिव जी की नगरी वाराणसी, काशी के साथ जोड़ने वाली नई साप्ताहिक ट्रेन गांधीनगर वाराणसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का भी प्रधानमंत्री श्री प्रारंभ करने वाले हैं। पीपावाव जैसे औद्योगिक विस्तार में से उद्योग के सामान परिवहन के लिए तेज ट्रेन सेवा के लिए सुरेंद्रनगर पीपावाव की 266 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्यकाल का भी लोकार्पण हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री के वतन वडनगर को जोड़ने वाले मेहसाणा बरेठा इलेक्ट्रिफाइड ब्रॉडगेज रेल खंड का भी आज प्रधानमंत्री श्री के कर कमलों से शुभारंभ होने वाला है। प्रधानमंत्री श्री गांधीनगर बरेठा मेमू ट्रेन का भी प्रारंभ करने वाले हैं। साथियों, रेलवे के लिए गुजरात को सालों तक अन्याय सहना पड़ा है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने वर्षों की इन अन्याय से विपरीत नए प्रोजेक्ट्स रेलवे ट्रेन की भेंट गुजरात को देकर सर्वांगी पूर्ण विकास के द्वार अब खोल दिए हैं। इस प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी और सुविधा बढ़ेगी। महात्मा मंदिर जैसा विशाल कन्वेंशन सेंटर, राजधानी का अति आधुनिक सुविधापूर्ण रेलवे स्टेशन और 5 स्टार होटल देश विदेश से गांधीनगर आने वाले लोगों के लिए तीनों अनमोल उपहार बनेंगे। प्रधानमंत्री श्री ने विश्व स्तर के समिट और कॉन्फ्रेंस के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा भी महात्मा मंदिर जैसे विशाल कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन सेंटर के माध्यम से दी है। विश्व की सारी महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस यहां पे होगी और गांधीनगर सारी दुनिया में सुप्रसिद्ध होगा।
All right, I'm going to slip into a short break. We'll be right back with news for the hearing impaired.